जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? वालेकुम अस्सलाम जी सर। वालेकुम सलाम जी सर। चलें, वेरी गुड जी। तो कोई क्वेश्चन वगैरह बेटा है लास्ट लेक्चर में से तो पूछ लें, शाबाश। सर जरा लास्ट लेक्चर रिपीट कर दें। पूरा लेक्चर रिपीट कर दें? नो नो, जस्ट टॉपिक जरा रिपीट कर दें बिकॉज हम लोगों से लेक्चर अटेंड नहीं हुआ वो। बेटा वो ऐसा करते हैं कि मैं ना अभी इस क्लास के बाद आपके जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, वो मैं जी सर। यूट्यूब चैनल पर जो है ना वो मैं अपलोड करके आपको ना ये उसके कंप्लीट कर लिया था भाई का। जी सर। तो आप वहाँ से उसको उनको सुन लीजिएगा लेक्चर्स को। तो जो हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। काइंडली सर कर दीजिएगा। हाँ जी बेटा, मैं कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं मुझे याद नहीं जी रहा, जी जी ठीक है थोड़ा सर, सा। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर इनकी स्लाइड्स मिल जाएंगी जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं? जी बेटा, ज़रूर बिल्कुल मिल जाएंगी। आप मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा स्लाइड्स, जी ठीक सर, है। थैंक्स। और जो बुक है वो भी आपने ले लेनी है, बहरोज फ्रोजन की बुक है। जी सर, वो ले लीजिए। चलो, वेरी गुड। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एड्रेसिंग के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हम एड्रेसिंग के बारे में पढ़ रहे थे, हम लेयर्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेयर्स को कंप्लीट किया। लेयर्स के ऊपर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन सा प्रोटोकॉल किस किस लेयर पे काम करता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने लेयर वाइज वन बाय वन सब लेयर्स के बारे में डिस्कस किया कि कौन सी लेयर क्या काम करती है और किस लेयर के पास कहाँ से डाटा आता है और वो डाटा कहाँ से कहाँ मूव करता है। जब डाटा एक लेयर के पास आता है वो लेयर क्या करती है उसके साथ। तो ये सारी बातें हमने वन बाय वन डिस्कस की। और उसके बाद हम लोगों ने एड्रेसिंग के बारे में देखा, और उससे पहले भी हम लोग एड्रेसिंग के बारे में डिस्कस करते आए हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा था जी कि एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है, एक पोर्ट एड्रेस होता है। सो बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आईपी एड्रेस। दिस एड्रेस इज जस्ट लाइक योर फोन नंबर। जैसे एक नेटवर्क के ऊपर आपका एक यूनिक फोन नंबर होता है, इसी तरह एक नेटवर्क के ऊपर हर सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एक नेटवर्क के ऊपर या एक नेटवर्क में दो सिस्टम्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। जस्ट लाइक कि एक नेटवर्क में दो मोबाइल यूजर्स का नंबर सेम नहीं होता। आपके पास यूफोन का नंबर है, आपके पास जैज का नंबर है, आपके पास टेलीनोर का नंबर है। हम कहते हैं जी नंबर, तीनों नंबर सेम है। हम कहते हैं जी आसम गफार जो है इसके पास तीन नंबर्स हैं, एक जैज का, एक टेलीनोर का और एक जो है ये यूफोन का नंबर है। वो तीनों नंबर जो हैं आसम के पास सेम हैं, लेकिन आप जानते हैं कि तीनों नेटवर्क्स डिफरेंट हैं। तीनों नंबर्स जो इसके नंबर्स हैं, तीनों से पहले एक के साथ 0333 लिखा आएगा, एक के साथ 0345 लिखा आएगा, एक के पास 0300 लिखा आएगा। इसी तरह बेटा जब हम लोग कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क की बात करते हैं, तो क्या होता है जी कि हम लोग अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर लेते हैं, नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लेते हैं, केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, इफ वी वांट के मेरे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो जो सेकंड स्टेप होता है बेटा वो हमें उनको आईपी एड्रेसेस असाइन करने पड़ते हैं। अब आप लोग जितने भी लोग
इस वक्त आप लोग इंटरनेट यूज कर रहे होंगे, बल्कि कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं भी इंटरनेट यूज कर रहा हूं। हो सकता है आप सोच रहे हो कि हमने तो कभी अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, फिर भी हम लोग नेटवर्क का हिस्सा हैं। बेशक आपने अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, लेकिन आपका सिस्टम का एक आईपी एड्रेस इस वक्त है। अगर आप सेल फोन पे लेक्चर सुन रहे हैं तो आपके सेल फोन का इस वक्त कोई ना कोई आईपी एड्रेस है, क्योंकि यू आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट की जो फैसिलिटी है उसको अवेल कर रहे हैं। तो विदाउट हैविंग एन आईपी एड्रेस आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो हमारे पास एड्रेस जो होता है वो, अगर आप अपने घर का एड्रेस देख लें, आप मेमोरी एड्रेस देख लें, आप किसी भी टाइप का एड्रेस देख लें, वो बेटा एक नेटवर्क के अंदर यूनिक होता है। ठीक है जी। जस्ट लाइक एक हम लोग मोहल्ले की बात कर लेते हैं, एक मोहल्ले के अंदर दो घरों का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। इसी तरह यूफोन के एक नेटवर्क के ऊपर दो यूजर्स का, दो मोबाइल यूजर्स का नंबर सेम नहीं हो सकता। उसी तरह बेटा एक नेटवर्क के ऊपर जो है, जस्ट लाइक कि मैं इस वक्त पीटीसीएल का नेटवर्क यूज कर रहा हूं, और मेरी जो नेटवर्क की जो क्या कहते हैं फैसिलिटी है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, मेरा एक यूनिक एड्रेस होगा। आप किसी और नेटवर्क का हिस्सा हैं, आपका एक और एड्रेस होगा। कोई थर्ड पर्सन है, वो किसी और नेटवर्क का हिस्सा है, उसका अपना आईपी एड्रेस होगा। ठीक है जी। तो एक नेटवर्क के ऊपर वी आर कनेक्टेड थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स। हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का कहता हूं जी कि एक नेटवर्क है, और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने अपना एक नेटवर्क बनाया हुआ है, तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर दो सिस्टम्स का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का अपना नेटवर्क है, तो ये हो सकता है कि वही आईपी स्कीमिंग जो हमने की है, वही आईपी स्कीमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद वाले कर रहे हो, क्योंकि दोज आर डिफरेंट नेटवर्क्स। उनका अपना नेटवर्क है, हमारा अपना नेटवर्क है, लेकिन एक नेटवर्क के अंदर दो सिस्टम का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स के जो बात हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में पढ़ के आए थे जी कि आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क लेयर पर काम करता है, और आईपी एड्रेस जो है उसकी बेस के ऊपर नेटवर्क लेयर जो है वो क्या करती है, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी करती है। तो जो आइडेंटिफिकेशन होती है बेटा हमारे सिस्टम की, वो आईपी एड्रेस पर होती है। अगर आपको डाटा एक नेटवर्क से निकल के दूसरे नेटवर्क में जा रहा है, और जब डाटा आपका एक नेटवर्क में एंटर हो जाता है, तो जिस आईपी एड्रेस पर आपने डाटा पहुंचाना है, उस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट उसका मैक एड्रेस ढूंढा जाता है, जिसको फिजिकल एड्रेस कहते हैं। और फिजिकल एड्रेस की बेस के ऊपर एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है, उसके थ्रू वो डाटा जो है वो आपके स्पेसिफिक सिस्टम तक पहुंच जाता है। सो आईपी एड्रेस के बारे में हमने थोड़ा सा जनरल डिस्कस किया। हमने कोशिश की इसको अंडरस्टैंड करने की कि आईपी एड्रेस क्या होता है, मतलब ये आईपी एड्रेस क्यों जरूरी है। सो बेटा आईपी एड्रेस 32 बिट्स का एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस जो है इसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जस्ट लाइक कि हमने, शायद आपको याद होगा कि हमने देखा भी था, मैंने आपको दिखाया था अपनी कमांड प्रॉम्प्ट से, आपने भी देखा होगा अपना। तो अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, अभी फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। इस वक्त मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, ये देखें कि मेरे सिस्टम का इस वक्त जो आईपी एड्रेस है दैट इज 192.168.10.13। 255.255.255 ये सबनेट मास्क है। अभी हम आगे जाके देखेंगे ये क्या होता है, एंड दिस इज द डिफॉल्ट गेटवे। अभी आप लोग भी चेक करें जरा, अपने सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके
आईपी कॉन्फ़िग लिख के एंटर की प्रेस करें, देखें आपका आईपी एड्रेस आता है या नहीं आता। और मुझे बताएं। जी बेटा चेक किया जी सबने? सर आ गया है, जी चेक किया, आ गया सर। तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम का इस वक्त आईपी एड्रेस है, लेकिन ये कैसे आ रहा है मैंने तो कभी असाइन नहीं किया, ये बातें बाद की हैं, ये हमने पढ़ना है ये कैसे आता है। लेकिन ये जो बात थी कि आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस के बगैर हम लोग नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन सकते, आईपी एड्रेस के बगैर हम लोग कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हमें हमारे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होना चाहिए ताकि हम लोग किसी नेटवर्क का हिस्सा बन सकें। ठीक है जी। और मैं आपको एक वो विंडो भी दिखा देता हूँ जहाँ पर जाके हम लोग मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी पता नहीं क्या हो गया जी, मेरा सिस्टम कुछ टाइम हो गया अभी थोड़ी देर से ना बहुत स्लो वर्किंग कर रहा है। अभी मैं क्लास के बाद इसको देखता हूँ क्या मसला है। ये देखें, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है जी, ये लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। बताएं जरा मुझे। यस सर आ रही है नजर। यस सर आ रही है। आ रही नजर बेटा। अभी जो है आप अगर चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम का, तो आप भी अपने जो माई कंप्यूटर है उसको ओपन करें, उसके लेफ्ट पेन के अंदर नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां जाएं, वहां आपके पास अडाप्टर की ऑप्शंस आ रही होती हैं, वहां अडाप्टर की ऑप्शंस में जाएंगे तो आप लोगों के पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर लिखा होगा जिसमें आपका इथरनेट होता है या वाईफाई का कनेक्शन नजर आ रहा होता है। ठीक है जी। वहां पर जाके आप लोग राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपके पास एक सेपरेट से विंडो ओपन हो जाएगी, वहां पर फिर लिखा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन। तो वहां पर जाके आप लोग वर्जन 4 उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो ये विंडो जो अभी आपको नजर आ रही है ये आपके सामने आ जाएगी। अब देखें ये ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, ये ऑप्शन इस वक्त इनेबल है। और नीचे लिखें क्या लिखा हुआ, ऑब्टेन डीएनएस सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये ऑप्शन भी इस वक्त इनेबल है। इन इनेबल ऑप्शंस की वजह से जैसे ही मेरा सिस्टम ऑन होता है ना और मेरा सिस्टम किसी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है तो मेरा सिस्टम जो है ना वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट कर देता है। ये कैसे करता है, कौन सा मैकेनिज्म है, ये हमने पढ़ना है, हमें पता चल जाएगा। इन शॉर्ट कि हमें इन ऑप्शंस की वजह से आईपी एड्रेस मिलता आता है और हम नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं और हम कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन बेटा हमारे पास इनेबल नहीं है तो इसको मैं देखें, इसको मैं इनेबल करता हूं तो ये डिसेबल हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल जो अभी मैं आपको दिखा रहा था कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस ये है, तो मैं इस तरह अपना आईपी एड्रेस जो है वो खुद से असाइन कर सकता हूँ। मेरे से एक मिनट जरा मिस्टेक हो गई है जी, ये लें। तो और नीचे आपने देखा डिफॉल्ट गेटवे आ रहा था, दैट इज 192.168.10.1। ठीक है, तो ये हम लोग मैनुअली आईपी एड्रेस। जी बेटा, अपनी मर्जी का भी लगा सकते हैं? नहीं अपनी मर्जी का नहीं बेटा लगाते हैं। ये हम लोग अगर एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो हमें पता है कि हमने अपने नेटवर्क के लिए कौन सी आईपी स्कीमिंग की है। ठीक है, तो जो आईपी स्कीमिंग हम करते हैं, हमने अपने नेटवर्क में किस तरह के एड्रेस यूज करने हैं, उसकी बेस के ऊपर हम लोग इसको लगाते हैं। अभी तो हम लोगों ने
इस ऑप्शन को चेक किया होता है, यहाँ पर इसको इनेबल किया होता है, तो इसकी बेस के ऊपर हमें ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है। तो वो जो ऑटोमेटिकली हमें आईपी एड्रेस मिलता है वो भी किसी ना किसी पूल में से ही हमें निकल के मिलता है, हमें मुंह उठा के नहीं मिल जाता। ठीक है बेटा, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? यस सर। चलें जी, तो मैंने अभी आपको बताया था कि आईपी एड्रेस जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि ये 32 बिट्स का आईपी एड्रेस होता है, 4 ऑक्टेट्स होते हैं, 4 ऑक्टेट्स, OCTET, ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट से मुराद एक बाइट, एक बाइट से मुराद 8 बिट्स, 8 बिट्स। तो 8 बिट्स इधर, 8 बिट्स इधर, 8 बिट्स इधर और 8 बिट्स इधर, तो टोटल बन गई 8 4 जा 32 बिट्स। तो टोटल आपके पास जो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस होता है जो कि इस वक्त यूज किया जा रहा है, तो ये 32 बिट्स का एड्रेस होता है। तो चलते हैं जी वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो बेटा आईपी एड्रेस जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया जी कि इसके 4 ऑक्टेट्स होते हैं। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ ये एक ऑक्टेट ये है, एक ऑक्टेट ये है, एक ऑक्टेट ये है और एक ऑक्टेट ये है। या मैं यहाँ पर वर्ड की फाइल एक ओपन करता हूँ, उसमें मैं टाइप करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जस्ट लाइक वर्ड की फाइल ओपन करते हैं हम, वहाँ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अच्छे फॉर्म में ना कोशिश करता हूँ कि यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। वाइट बोर्ड होता हमारे पास, ऑन कैंपस क्लास हो रही होती, तो वो हमारे लिए बहुत आसान होना था, मेरे लिए आसान होना था आपको समझाना, और आपके लिए आसान होना था इसको समझना। लेकिन वी ट्राई आवर बेस्ट, मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करें कि मैं समझा सकूँ और आप समझ सकें। तो 32 बिट्स एड्रेस है जी। हर ऑक्टेट के अंदर आपके पास जो है वो 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स से क्या मुराद है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ये लें जी, 8 बिट से क्या मुराद है मैं बताता हूँ। तो 3 4 5 6 7 8, स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके साथ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा हम लोग इसका फॉन्ट ज्यादा कर लेते हैं। बेटा मुझे ये बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर, आ रहा है नजर। यस सर हो रहा है। चले बिल्कुल सही है जी, अगर हो रहा है तो अच्छी बात है। तो ये अगर हमारे पास चारों ऑक्टेट्स के अंदर सारी बिट्स ऑफ हैं, तो ये तो मैंने जो आपके सामने लिखा हुआ है ये तो बाइनरी नोटेशन लिखी है ना मैंने आईपी एड्रेस की, जो जिसको हम कह रहे हैं जी कि इसके अंदर बिट्स होती हैं। ये जो आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा हुआ है जिसकी मैंने बाइनरी नोटेशन लिखी है, अगर मैं इसकी डेसिमल नोटेशन लिखूं तो वो क्या होगी? वो होगी 0.0.0.0, क्योंकि ये मेरे पास बाइनरी नोटेशन है आपके आईपी एड्रेस की, और ये आपके पास मैंने जो ऊपर हमने आईपी एड्रेस की बाइनरी नोटेशन लिखी है, यहां मैं उसकी डेसिमल नोटेशन लिख रहा हूं। जब मेरी सारी बिट्स ऑफ है तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट 0 बनेगा। जब सेकंड ऑक्टेट भी सारा ऑफ है उसके अगेंस्ट भी 0 बनेगा। जब थर्ड ऑक्टेट भी ऑफ है उसके अगेंस्ट भी 0 बनेगा। जब ये मेरे पास सारी बिट्स ऑफ है उसके अगेंस्ट भी 0 बनेगा। अब मैं यहां से फॉर एग्जांपल लिखता हूं, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं, यहां चेंज करते हैं इसके अंदर, ये, और यहां मैं चेंज कर लेता हूं फॉर एग्जांपल
अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी डेसिमल नोटेशन क्या बनेगी। ये तो बाइनरी नोटेशन लिखी है ना हमने, इसकी डेसिमल नोटेशन क्या बनेगी? क्योंकि बाइनरी बिट्स को ऑन एंड ऑफ करना ये आप जानते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपने डीएलडी में पढ़ा होगा। सर इसकी 1 नहीं बनेगी डेसिमल में भी? 1 बनेगी। वन कहां बनेगी? अब देखें हमने पहली जहाँ बिट पे ऑन की है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कासिम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मैं जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं बाकी लोगों के लिए। ये देखें कि ये वाली बिट हमने ऑन की है, ठीक है जी। अब अगर आप जानते हैं, आपको पता है कि आप बाइनरी के बारे में जानते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेटा आपको पता है कि जब हम लोग इनके वेट्स निकालते हैं, तो इसका होता है 2 की पावर 0, इसका होता है 2 की पावर 1, इसका होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। तो अगर ये 2 की पावर 0 है, तो अगर हमने इस बिट को ऑन कर दिया तो दैट मीन्स कि 2 की पावर 0 वाली बिट ऑन है। इसका मतलब है कि डेसिमल नोटेशन में क्या बन जाएगा? 1 0.0.0। यही डेसिमल नोटेशन बनेगी ना इसकी? यस सर। वेरी गुड। तो अगर हम लोग अब बिट्स को ऑन एंड ऑफ करते जाएंगे, बिट्स को चेंज करते जाएंगे, तो एट द एंड क्या बन जाएगा? बिट्स ऑन एंड ऑफ होती जाएंगी। जब बिट्स ऑन एंड ऑफ होती जाएंगी बेटा, तो उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जब सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी, ठीक है जी, जस्ट लाइक चलें इसको हम लोग खत्म कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बताता हूँ जी के 3 4 5 6 7 8, अब सारी बिट्स ऑन हो गई हैं। अब जब सारी बिट्स ऑन हो गई हैं, तो इन सारी बिट्स के वेट्स हम लोग ऐड करेंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो जब ये सारी बिट्स ऑन है, तो जब हम सबके वेट्स ऑन होने के बाद जब ये वेट्स आपस में ऐड होंगे, तो क्या बनेगा? 255.255.255.255। तो दिस इज द बाइनरी नोटेशन जब सारी बिट्स ऑन हैं। और ये आपके पास डेसिमल नोटेशन जब आपकी सारी बिट्स जो हैं ऑन हैं। जी फॉलो किया जी सबने? पहले ऑक्टेट के केस ये बन गया, दूसरे ऑक्टेट के केस ये बन गया, तीसरे ऑक्टेट के केस ये, एंड फोर्थ ऑक्टेट के केस ये। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल अगर हम लोग आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करते हैं ना बेटा, तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो डेसिमल नोटेशन में लिखने जा रहा हूं कि 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255 तक हमारे पास जो है वो आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं। लेकिन जी बेटा कोई क्वेश्चन है? सर ये 255 कैसे? 255 कैसे आया? ये कायनात बेटा, ये जो हमने ये लिखा हुआ है ना, सारी बिट्स ऑन की हैं, ठीक है जी सर। बिट्स, इस बिट का वेट क्या है? 2 की पावर 0, इसका वेट है 1 जी। 2 की पावर 1, इसका वेट है 2, ठीक है। चले मैं यहाँ पर ना आपको आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ। जस्ट लाइक मैं इसको पिक करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ इसको लिखता हूँ। सिर्फ मैं एक का बताऊंगा, बाकियों का आपको खुद ही समझ आ जाएगा। इसके अगेंस्ट नीचे मैं इसका लिख देता हूँ। ये जो पहली बिट है लेफ्ट ये वाली, ठीक है जी, इसके अगेंस्ट क्या वेट बना है? 128, 2 की पावर 7। फिर उसके बाद हाँ जी 64, 64, 32, 16, 8, 4, 2 1। एंड 1। जब बेटा आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये 255 बनता है। जी सर। ठीक है ना? तो वो तो ये तो बाइनरी नोटेशन लिखी है ना हमने, तो हमने तो बाइनरी नोटेशन की फॉर्म में अपना आईपी एड्रेस नहीं ना देखा। हमने तो अभी देखा है कि वो तो डेसिमल नोटेशन की फॉर्म में आता है 192.168।
ठीक है जी। जी तो अगर सर आप मुझे कन्वर्ट किया है डेसिमल। हाँ जी, हाँ जी, इसको कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि हमारी डीलिंग्स तो डेसिमल के साथ ही होनी है ना। जी बैक एंड सर पे आगे उसका कंसेप्ट ये है कि आईपी एड्रेस जो है ना वो 32 बिट्स का एड्रेस है। 32 बिट्स का क्या मतलब था, मैं बेसिकली आपको वो समझाने जा रहा था, मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है ताकि आप जी सर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जी सर अब आईपी एड्रेस जी जी बोले सर, जी बेटा। आईपी एड्रेस डेसिमल्स में होता है? हाँ बेटा, ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये डेसिमल में नहीं है। 192.168.10.13 यस सर। ठीक है ना। मैं आपको ये 192.168.10.13 की बाइनरी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जस्ट वेट करें जरा, वो मैंने स्क्रीन बंद कर दी, क्लोज कर दी। तो यहाँ देखें जरा, मैं आपको 192 की बाइनरी क्या बनती है। 192 की बाइनरी बनती है 192 के लिए 128 वाली बिट ऑन हो, 64 वाली बिट ऑन हो, 128 प्लस 64 192 बनता है। बाकी मेरे पास जो है जी सारी बिट्स ऑफ हो जाएंगी। 168 कैसे बनता है, 128 वाली बिट ऑन हो, 64 वाली ऑफ हो, 32 वाली ऑन हो, कितना बन गया 160। 16 वाली बिट ऑफ हो, 8 वाली बिट ऑन हो, 168 बन गया। अब बाकी तीनों बिट्स भी ऑफ हैं। 10 कैसे बनेगा, 128 वाली बिट ऑफ, 64 वाली बिट ऑफ, 32 वाली बिट ऑफ, 16 वाली बिट ऑफ, 8 वाली बिट ऑन, 4 वाली बिट ऑफ, 2 वाली बिट ऑन और 1 वाली बिट ऑफ। ये 10 बन गया। 13 कैसे बनेगा, 128 वाली बिट ऑफ, 64 वाली बिट ऑफ, 32 वाली बिट ऑफ, 16 वाली ऑफ, 8 वाली बिट ऑन, 4 वाली बिट ऑन, 2 वाली बिट ऑफ एंड 1 वाली बिट ऑन। 13 बन गया। बनता है या नहीं बनता, आप बाइनरी कैलकुलेट कर लें अपनी नोटबुक पर। अभी अपनी Yes, नोटबुक sir, पर ठीक है। 192 की बाइनरी निकालेंगे तो आपके पास ये वाली बाइनरी आएगी। 168 की बाइनरी निकालेंगे तो ये वाली बाइनरी आएगी। 10 की बाइनरी निकालेंगे ये वाली बाइनरी आएगी। 13 की बाइनरी निकालेंगे ये वाली बाइनरी आएगी। होप्स हो कि अब आप लोग इसका डेसिमल और बाइनरी का जो लिंक है इसका उसको आप फॉलो कर गए होंगे जी। जी सर जी बेटा, नजर आ रहा है सबको, फॉलो कर गए हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। ठीक है जी, यस सर। चले, वेरी गुड। अब हुआ बेटा क्या है, हुआ ये है, अब वापस चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ, कि मेरे पास यहां से लेके यहां तक जो है वो आईपी एड्रेसेस हैं ओवरऑल आईपी वर्जन 4 के अंदर। लेकिन मैं इनको एफिशिएंट फॉर्म में यूज करना चाहता हूं ताकि मैं एफिशिएंटली अपने नेटवर्क्स को एस्टेब्लिश कर सकूं, ताकि मैं एफिशिएंटली अपने नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकूं, मैनेज कर सकूं, उनके अंदर ट्रबल शूटिंग जो है वो आसान हो मेरे पास। एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा तो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, एक छोटा नेटवर्क होगा तो उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। मतलब बात करने का ये है कि बेटा फिर आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, आईपी एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन की गई। आईपी एड्रेसेस की क्लासिफिकेशन इसलिए की गई ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि हमारे पास ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का है। ताकि इस बात को आइडेंटिफाई किया जा सके कि नेटवर्क्स कितने हैं और हर नेटवर्क के अंदर होस्ट कितने हैं। हर नेटवर्क के अंदर होस्ट कितने हैं। होस्ट उसको कहा जाता है जो नेटवर्क के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब मैं एक होस्ट हूं पीटीसीएल के नेटवर्क में, आप स्टोम फाइबर का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप स्टोम फाइबर के नेटवर्क के अंदर एक होस्ट हैं। आप नयाटेल का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, आप नयाटेल के नेटवर्क के अंदर एक होस्ट हैं। ठीक है जी। सो फॉर एफिशिएंट वर्किंग, फॉर एफिशिएंट यूज, फॉर एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन, फॉर एफिशिएंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क्स एंड होस्ट, आईपी एड्रेस को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया और देयर आर 5 क्लासेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी एंड ई, जो कि आपको नीचे नजर भी आ रही हैं।
सो बेटा ये जो क्लासेस की रेंज लिखी हुई है आपके सामने, ये जस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन है कि अगर मैंने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा इन डिजिट्स को देखते हुए, इन रेंजेस को देखते हुए। और ये सिर्फ पहले ऑक्टेट की बेस पे है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये पहले ऑक्टेट के नंबर्स हैं। ये देखिए पहले 1 से लेके 255 तक है, 1 से लेके 255 तक। हमें पता है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो किस फॉर्म में होता है, 0.0.0 से लेके हमारे पास 255.255.255.255 तक जाता है। सो जो क्लास ए है, यहां पर जो आपको नजर आ रहा है कि क्लास ए के लिए उसने लिखा हुआ है जी क्लास ए 1 से लेके 127 तक जाती है, ये उसने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको 0 से लेके 127 तक कर दूंगा फिर भी सही है, क्योंकि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब 0 हमारी लाइफ के अंदर भी 0 को एक एफिशिएंट नंबर के तौर पर यूज नहीं किया जाता। अगर कहीं यूज करना पड़ जाए, हम नंबरिंग शुरू कर देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की नंबरिंग शुरू करते हैं, हम पेजेस की नंबरिंग शुरू करते हैं, तो वो भी 1 से स्टार्ट करते हैं, कभी 0 से स्टार्ट नहीं की। हम अपने मतलब के किसी भी चीज की नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। दैट्स व्हाई उसने यहाँ पर लिखा नहीं है 0, लेकिन अगर आप 0 से 127 तक भी कर लेंगे तो वो भी ठीक है। दैट मीन्स के क्लास ए जो है वो 1 से 127 तक भी ठीक है, 0 से 127 तक भी ठीक है, और 0 से 126 तक भी ठीक है। कुछ बुक्स में कुछ जगह पर हो सकता है कि आप लिखा देखें कि 0 से 126 तक लिखा हुआ है, तो बेटा ये तीनों फॉर्मों में ठीक है। 1 से 127 तक भी ठीक है, 0 से 127 तक भी ठीक है, और 0 से 126 तक भी ठीक है। अब 127 का जो आप लोगों के पास आईपी एड्रेस होता है ना, 127 की जो रेंज है, फॉर एग्जांपल के 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये जो बेटा रेंज है ना, ये बेसिकली लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। कायनात बेटा अपना माइक म्यूट करें। ये जो 127 वाला आप लोगों के पास है सारा कुछ, ये 127 वाला जो मेरे पास नेटवर्क है, ये 127 वाली जो मेरे पास रेंज है, ये बेटा लूप बैक टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। ये उसने लिखा भी हुआ है लूप बैक टेस्टिंग के लिए। लूप बैक टेस्टिंग कहते हैं अपने सिस्टम की टेस्टिंग करनी है कि क्या मेरा सिस्टम इस काबिल है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सके। क्या मेरा सिस्टम इस काबिल है कि वो किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सके। अगर मैं चेक करना चाहता हूं, ठीक है जी, कि मेरा सिस्टम जो है वो इस काबिल है किसी के साथ टेस्टिंग कम्युनिकेशन कर सके, तो मुझे 127 का जो एड्रेस है ना उसको यूज करना पड़ेगा। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अगर हमारी ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो फिर हम यही करके देख लेंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन इज दैट कि वापस मैं वर्ड की फाइल में जाता हूं कि मेरा ये जो पहला ऑक्टेट है जिसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशंस की हैं, जिसकी बेस पे हमने क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि ये किस क्लास का एड्रेस है। जस्ट लाइक बेटा मैं यहां लिखता हूं, चले मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन जस्ट मैं लिखता हूं जी 10.125.112.14, फिर मैं नीचे लिखता हूं जी 194.16.34.56, यहाँ मैं लिखता हूँ जी 173.19 या 19.34.52। तो मुझसे पूछा जाएगा ना ये किस किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो मैं इसको देख के फौरन से बता दूंगा। मैं कहूंगा ये क्लास ए का एड्रेस है, ये क्लास सी का एड्रेस है, ये क्लास बी का एड्रेस है। क्यों बता दूंगा? क्योंकि मुझे ये रेंजेस याद हैं, ये जो अभी आपको नजर आ रही हैं
मुझे पता है कि अगर मेरे पास पहला ऑक्टेट जो है वो 1 से 127 के दरमियान होगा ना, तो ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है। क्लास बी का 128 से 191, क्लास सी का 192 से 223। ठीक है जी। अब मीज के पहले ऑक्टेट को देख के मैं फौरन से बता सकता हूं ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आप भी जब भी हमें ये देखा जाए, हमें पूछा जाए भाई कि भाई ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो फौरन से हम उसके जो पहला ऑक्टेट है उसको देख के बता सकते हैं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अब क्वेश्चन इज दैट के मेरे पास जो क्लास है उसने लिखी हुई है, वो तो उसने लिखी है जी कि 1.0.0.0 से लेके 127.255.255.255 तक है। चले 255 को भी हम खत्म कर देते हैं। हम लोग सिंपल जो रेंज उसने लिखी हुई है उसको जरा थोड़ा सा एलाबोरेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब वो कहता है कि दिस इज फॉर क्लास ए, दिस इज फॉर क्लास ए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये तो हमें पता है ना, हमने क्लासिफिकेशन की, हमें पता है जी कि 1 से लेके 127 तक क्लास ए है। टेक्निकली इसको कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि टेक्निकली तो पहला ऑक्टेट 0 से स्टार्ट होता है, 255 तक जाता है। टेक्निकली इसके साथ कैसे डील किया जाएगा, टेक्निकली इसको कैसे मैनेज किया जाएगा कि हमारे पास जो है बैकएंड पे अगर वर्किंग हो रही है तो मेरे पास 1 से 127 तक क्लास ए बनेगी। जैसे ही 127 से आप 128 में जाएंगे तो क्लास बी में चले जाएंगे। ये तो मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको भी पता चल जाएगा, मुझे समझ भी आ रही है, आपको भी समझ आ रही है। लेकिन टेक्निकली इसको कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला ऑक्टेट तो 0 से स्टार्ट होता है और 255 तक जाता है। मैं कैसे रोकूंगा इसको 127 पर? मैं अपने पहले ऑक्टेट को जब क्लास ए को एंड करूंगा तो कैसे रोकूंगा? इस क्वेश्चन का सलूशन क्या है? इस क्वेश्चन का सलूशन बेटा अभी हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये जो लिखा हुआ लीडिंग बिट पैटर्न 0। अब होता क्या है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर ये जो बिट जिसको मैंने सिलेक्ट किया है इसको मैं परमानेंटली ऑफ कर दूं, ठीक है जी, क्वेश्चन जरा कंसंट्रेशन के साथ सुन लें, हमारे लास्ट मिनट चल रहे हैं क्लास के। अगर इस बिट को मैं परमानेंटली ऑफ कर दूं तो मेरी डेसिमल नोटेशन क्या बनेगी? मैं वापस आपको वर्ड की फाइल में लेके जाता हूं। ठीक, यहां हमने ये बना के देखा था। अगर मैं कहूं जी कि मेरी ये बिट ऑफ है, ये कभी भी ऑन नहीं होनी, दैट मीन्स कि इसका वेट डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि ये तो ऐड ही नहीं हो रहा। अब बेटा ये क्या बनेगा? अब ये बनेगा 127। इसका मतलब है कि क्लास ए के लिए, क्लास ए की फॉर्म में क्या किया गया, क्लास ए की फॉर्म में ये किया गया कि ये जो आपकी पहली बिट है इस बिट को परमानेंटली फिक्स कर दिया गया 0। क्योंकि जब ये बिट ऑन होनी है फिर तो आपने 128 में चले जाना है। इस बिट को केली को ऑन कर लें, बाकी सारी ऑफ कर दें, तो क्या वैल्यू बनेगी? 128 नहीं बनेगा? बताएं जरा मुझे। जी सर। सो यस सर। 128 में चले जाएंगे तो वो तो क्लास बी में चले जाएगा। हमें तो इसको 127 तक रोकना है। तो 127 तक रोकने के लिए क्या करना पड़ा? टेक्निकली इसको इस तरह डील किया गया कि परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया गया फॉर क्लास ए। अब ये क्लास, जब ये बिट परमानेंटली फिक्स है, ये ऑन ही नहीं होगी, तो आप देखेंगे कि बाकी जो 7 बिट्स हैं, ये इस वक्त ये जो 7 बिट्स हैं, मैं एनोटेट करता हूं इनको, ये जो रिमेनिंग 7 बिट्स हैं अदर देन ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, इसके अलावा ये जो 7 बिट्स हैं, आप इनको ऑन ऑफ करेंगे ना तो ये 0 से लेके 127 तक ही जाएंगे, उससे एक्सीड नहीं करेंगे, क्योंकि 128 वाली तो बिट ही आप लोगों के पास ऑफ है। इसी तरह क्लास बी के लिए होगा, इसी तरह क्लास सी के लिए होगा। अब हमारी क्लास का टाइम भी बेटा खत्म हो रहा है।